ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है। कहने को तो ये मुकाबला 9 से 13 फरवरी के बीच में खेला जाना था, लेकिन इस बीच में 11 तारीख यानी 11 फरवरी को ही मुकाबला अपने तीसरे दिन ही खत्म हो गया है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस तो जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में 177 रन पर ही ऑल आउट हो गई ये टीम, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करी। कप्तान रोहित का शतक देखने को मिला। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 400 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। भारत ने इसी के साथ में 200 से ज्यादा की लीड ले ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता का सबब बन गई। अब भारत के पास एक बड़ा स्कोर था, भारत के पास एक और पारी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम सेकेंड इनिंग्स के अंदर महज 32 ओवर के अंदर ही 91 रन पर ही ऑल आउट हो गई, 91 रन पर ही। और यही ऑस्ट्रेलिया जो कहीं न कहीं भारत को हराने आई थी, लेकिन खुद हार चुकी है पहला टेस्ट मुकाबला। भारत की बहुत बड़ी जीत। दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट चटकाए, लेकिन इस जीत के बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया कि आपको हैरानी में डालेगा। अश्विन और जडेजा पर भी दिया है। चलिए जानते हैं इस जीत के बावजूद भी रोहित ज्यादा खुश नजर क्यों नहीं आए और फिर क्या कहा ऐसा कि देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला तो जीत लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले 3 में से 2 मुकाबले जीतकर भारत WTC के फाइनल में जगह बना पाएगा भी या नहीं? जी हां, WTC फाइनल के लिए भारत का रास्ता आसान हो चुका है। अब ये जानने से पहले कि रोहित शर्मा ने इस जीत के बाद क्या कहा है, नागपुर टेस्ट के बाद क्या कहा है, उससे पहले जानते हैं कि इस जीत के बाद भारत की WTC की पॉइंट टेबल में क्या हालात कह रहे हैं। भारत ने जैसे ये मुकाबला जीता, WTC पॉइंट टेबल में भारत के हालात सुधरे हैं। भारत की जो विनिंग रेट है वो आगे बढ़ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की काफी ज्यादा नीचे गिरी है। इन सब के बीच में पोजीशन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन भारत के लिए अब एकमात्र आखिरी रास्ता WTC की फाइनल में जाने के लिए ये भी है कि भारत अभी भी 3 में से कोई 2 मुकाबले जीत ले और WTC के फाइनल में जगह बना ले। और ऐसा करेगी तो भारत 100% जगह बनाएगी, वरना भारत दूसरी टीमों पर डिपेंड रह जाएगी। और इन्हीं सभी बातों को लेकर रोहित शर्मा ने नागपुर टेस्ट के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया है। रोहित शर्मा ने अपनी ही टीम को लेकर क्या कहा, चलिए जानते हैं। तो जी हां, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार जीत हासिल करी है। इस जीत के साथ ही टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इस जीत में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। दोनों ही पारियों में अश्विन जडेजा ने बल्लेबाजों के नाक में दम किया, तो वहीं रोहित शर्मा ने 2 साल बाद टेस्ट में शतक लगाया है। अपनी इस बेहतरीन वापसी पर रोहित शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए पहले तो कहा, सीरीज की शुरुआत में काफी अहम है, खुशी है कि मैं टीम के लिए प्रदर्शन कर सका। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि चोट के कारण मुझे टेस्ट नहीं खेलने पड़े, लेकिन मैं वापसी करके खुश हूं क्योंकि जब मुझे टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया, मैंने सिर्फ 2 टेस्ट खेले हैं। इंग्लैंड में कोरोना की वजह से मुझे टीम से बाहर होना पड़ा और साउथ अफ्रीका में मैं अपने चोट की वजह से बाहर रहा, लेकिन भारत की जीत पर रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा, इसके लिए तैयार थे। पिछले कुछ वर्षों में हम भारत में जिस तरह की पिचें खेल रहे हैं, आपको रन बनाने के लिए खास स्किल और अलग प्रकार की योजना की आवश्यकता है। मैं मुंबई में कई ऐसी पिचों पर खेलकर बड़ा हुआ हूं जो काफी टर्न लेती हैं। आपको थोड़ा अलग क्रिकेट खेलने की भी आवश्यकता है, खास तौर पर पैरों का प्रयोग करें। कुछ अलग करके गेंदबाजों पर भी दबाव बनाने की जरूरत है और वह अलग हो सकता है। जो कुछ भी हो, आपको सही लगे अपने पैरों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा ने एक और बात कही। रोहित शर्मा ने कहा कि केवल स्पिन की बात नहीं करें, केवल जडेजा और अश्विन की बात नहीं, बल्कि हमारे दोनों तेज गेंदबाजों ने जो पहले ओवर में 2 विकेट चटकाकर हमें सफलता दिलाई और ऑस्ट्रेलिया को 2-2 पर आउट कर दिया। इस तरह की शुरुआत मिलने के लिए हमारा काम आसान हो गया। हम पूरी तरह से दबाव में ऑस्ट्रेलिया को ला पाए हैं, इसीलिए हमारे पास स्पिन विभाग में गुणवत्ता है, लेकिन तेज गेंदबाज ऐसी पिच पर और भी खतरनाक हो जाते हैं। यानी मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए रोहित शर्मा नजर आए और कहा कि उन्हें भी इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा जाता है। लेकिन रोहित ने कहा, अश्विन जडेजा नहीं बल्कि पूरा टीम एफर्ट ही भारत को जीत दिलाने में कामयाब रहा। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?